दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चॉकलेट किंग की कहानी सुनाते हैं जिसने मुसलसल मेहनत से, मुसलसल जिद्दत से मिल्क चॉकलेट बनाने में अपना एक नाम पैदा किया। चलें, आज हम आपको मिल्टन अर्शी की कहानी सुनाते हैं। मिल्टन अर्शी 1857 को पेंसिल्वानिया में पैदा हुए और 1872 को 14 साल की उम्र में उसने कैंडी मेकिंग में अपना जज्बा मालूम किया और उसे मालूम हुआ कि वो कैंडी मेकिंग में आगे बढ़ सकता है। 1876 में 4 सालों की मेहनत और सीखने के अमल के बाद मिल्टन ने फिलाडेल्फिया में मुंतकिल हुए और वहां अपने कैंडी बिजनेस का आगाज किया और बदकिस्मती से वो दिवालिया हो गए। फिर 1882 को मिल्टन डेनवर चले गए और वहां पर लोगों से मिलकर मालूम किया कि ये कैरामिल को कैसे बनाते हैं फ्रेश मिल्क के साथ। 1883 को मिल्टन जो है लैनकास्टर वापस आते हैं और पेंसिल्वानिया में अपने जो बिजनेस होम मेड कैरामिल का बिजनेस है उसको फरोग करते हैं। 1886 को लैनकास्टर कैरामिल कंपनी की बुनियाद रखते हैं और कैरामिल कैंडीज बनाना शुरू कर देते हैं। 1896 को मिल्टन अपनी डेडिकेशन के साथ चॉकलेट को बनाने के लिए अर्शी चॉकलेट कंपनी की बुनियाद रखते हैं। एक अर्शी चॉकलेट बनाने वाले मिल्टन 7वीं जमात के बाद स्कूल नहीं गए। उन्होंने मुख्तलिफ कारखानों में काम किया, ओनर को सीखा, कैंडी मेकिंग को सीखा, कैरामिल बनाने के तरीकों को सीखा, मिल्क चॉकलेट बनाने को तरीकों को सीखा। ये हम आपको बताते चलें कि मिल्टन के सीखने का सफ़र और चॉकलेट की जो उसके साथ एक मोहब्बत थी वो आगे बढ़ती है। 1900 में मिल्टन जो है लैनकास्टर कैरामिल कंपनी को फरोग कर देते हैं। 1905 में वो अपनी पहली कंपनी जो हर्शी चॉकलेट कंपनी थी उसकी फैक्ट्री के बुनियाने का आगाज़ करते हैं और फिर ये मिल्टन जो है उसके सफ़र का आगाज़ होता है और 1918 में बीवी की वफ़ात के बाद वो अपनी तमाम तर तवज्जो समाजी कामों पर लगा देते हैं। मिल्टन के बारे में ये मशहूर है कि मिल्टन जो है उसको अपनी कम्युनिटी को उसकी सर्विस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने जहाँ पर कंपनी बनाई वो एक वीराना था और फार्म थे। उस फार्म को मिल्टन ने एक टाउन में बदला और जहाँ फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के मुलाजमीन के लिए घर बनाए, उसको टाउन की शक्ल दी और आज वो टाउन अर्शी के नाम से मशहूर है। और मिल्टन अर्शी के बारे में कहते हैं कि चॉकलेट से जो पैसा कमाते थे वो कम्युनिटी पे खर्च करते थे। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अर्शी के जो अपनी कम्युनिटी बनाई, टाउन बनाया, वहाँ पर 1930 के कसात बाजारी के दौरान लोगों को रोज़गार देने के लिए उसने ग्रेट बिल्डिंग कैंपेन का आगाज़ किया ताकि वहाँ 600 लोगों को कंस्ट्रक्शन में मुलाजिमत मिले। उन्होंने वहाँ बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाए, क्लब्स बनाए, कल्चरल सेंटर बनाए। और मिल्टन की जो सबसे ख़ुसूसी बात ये थी कि उसके चॉकलेट्स में क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और आज 125 साल गुजरने के बावजूद अर्शी के चॉकलेट दुनिया में प्रीमियम चॉकलेट कहलाते हैं। फिर 1935 में मिल्टन ने अर्शी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और जिसके ज़रिए से वो अपनी कम्युनिटी को फ़रोग़ करते रहे। बेहतरीन मिल्क चॉकलेट के तोहफे देने के बाद 1945 को इस दुनिया से रुखसत होते हैं और अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ देते हैं। मिल्टन अर्शी की कहानी में ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि उन्होंने 3 मरतबा नाकाम होने के बाद हिम्मत नहीं आ रही और मुसलसल जद्दोजहद और जिद्दत से आगे बढ़ते गए। मिल्टन की दूसरी बात उसकी फिलैंथ्रोपिक कि जो खैराती काम थे उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो थी। और तीसरा काम ये था कि मिल्टन ने अपनी पूरी दौलत अपने फाउंडेशन को मुंतकिल कर दी
आज हम देखते हैं कि अर्शी फाउंडेशन अमेरिका में एक बहुत नुमाया नाम है और मिल्टन के नाम से बनने वाली अर्शी चॉकलेट कंपनी आज एक अर्शी फूड इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अर्शी चॉकलेट के जो ब्रांड्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आप अगर अर्शी मिल्क चॉकलेट के बार्स देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म के कैंडीज़ भी नज़र आएंगे। पेडे के नाम से इनका एक बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट बार है जिसमें नट्स की रैपिंग करते हैं। इसी तरह किटकेट हो गया, ईट मिल्क डूड्स और सैगनट्स, ये तमाम ब्रांड्स जो है ना, सैम्पनी, अर्शीज़ की सैम्पनी बड़ी ज़बरदस्त क्रीमी मिल्क चॉकलेट है। इसी तरीके से कैडबरी को अगर आप देखें तो उसकी भी बहुत ज़बरदस्त अक़साम इसके पास मौजूद हैं। एलमंड जॉय, माउंट्स और क्रीमी एग। तो ये आपको अर्शी के उस इनोवेशन जर्नी में नज़र आएंगे। आखिरी बात मिल्टन इस अर्शी के बारे में कि उन्होंने चॉकलेट मेकिंग को डेमोक्रेटाइजेशन की। अब चॉकलेट मेकिंग और चॉकलेट बार जो है वो हर शख्स खा सकता है। हर प्राइस रेंज में आपको दुनिया में हर तरह के फ्लेवर में नज़र आते हैं।